आज जिस स्टेज के ऊपर हम हैं, आसमान की बुलंदियों पर है और इंडिया समुद्र की गहराइयों में दफन हुआ। तो रुको जरा, आपकी इकोनॉमी इतनी मजबूत है, मर मर के तो निकले हैं वहां से जहां से डिफॉल्ट की आवाजें निकल रही थी। अब ऐसे मौके पर और ऐसे नुक्ते पर पहुंचकर आप कर सकते 129 अरब रुपया 129 बिलियन रुपीस एक महीने में फूंक दिए। ये हाथ जोड़े हैं, खुदारा पेट्रोल की कीमतें मजीद ना बढ़ाएं, बल्कि हम तो आपसे ये फरियाद कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कम कर दें। अब बस हो गई है। हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हैं कि ये पेट्रोलियम मसनूआत ना बढ़ाई जाएं। जंग की बेस बना के जो लेवीज की मद में पैसे वसूल किए जा रहे हैं आवाम से। पहले 100-200 रुपए में हर चक्कर पे जान छूट जाती थी, अब तो 20-20 हजार के चलान आ रहे हैं। मतलब आपकी कमाई पहले कितनी थी? एक दिन में आपकी कितनी कमाई थी? अभी कितनी? एक दिन में कमाई थी कि हम सारे खर्चे निकाल के 5-7 हजार रुपए बचा लेते थे। सही है। और अब ऐसा हो गया है कि अब एक भाड़े के अंदर हमारे को जो हम माल छोड़ के आना जाना करते हैं लोकल में, तो उसके ऊपर हमारे को 2000-2500 रुपए बचते हैं। आते से भी सर हमारे यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है? चले मैडम, आपकी मर्जी है, आप जो अमेरिका भी सर इन्वेस्टमेंट भारत में जाके करता है, सऊदीया भी वहां जाके करता है, गल्फ कंट्रीज भी वहीं जाकर करती है। सर हमारे यहाँ वो लोन तो दे देते लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्यों? क्या वजह है? क्यों? चाइना की वजह से डर गए कि चाइना ने जो किया सीपीसी में तो उसे रिटर्न में कुछ नहीं मिला। अमेरिकन ने 4 माह पहले $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट की है। ऐसा वहां जाते हैं जहां अपॉर्चुनिटी होती है। इसी तरह इस मुल्क से पैसा दुबई, पोर्चुगल, कनाडा गया। तो क्या हम इस लायक नहीं है कि हम वही इन्वेस्टमेंट के मौके इधर पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पैदा करें? अब तो ये बात करें ना, इससे पहले आपने क्या देखा 4-6 महीने पहले कि मल्टीनेशनल। तो भैया पाकिस्तानी जो लाहौरी चूरन बांटते हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान पिछले 1 साल से भारत से 2 गुना आगे चला गया है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही थी कि हम आसमान की बुलंदियों के ऊपर हैं और भारत जो है वो आसमान से सीधा गर्त में चला गया है, जबकि हालात इसके सख्त उल्टे हैं। आप सभी ने देखा जब से ईरान की और अमेरिका की लड़ाई शुरू हुई है तब से पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का बवंडर आ गया है और पाकिस्तान को अमेरिका से और सऊदी अरब से $3-4 बिलियन ना मिलते तो पाकिस्तान अब तक मांग के खाने पर मजबूर हो जाते, जो कि ये जल्द ही हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल बचा नहीं है और जनता हाथ जोड़कर बोल रही है कि बस हमें जीने दो, डीजल पेट्रोल और महंगा मत करो। और पाकिस्तान के मार्शल और उसके चमचे बोलते हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर बन गया, जहां पर जनता हाथ जोड़कर मदद मांग रही है कि हमें अब जीने का अधिकार दे दो और महंगाई मत दो। हमसे पेट्रोल मजीद महंगा ना करने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा हो चुका है, कीमत में मजीद इजाफा ना किया जाए, गरीब अवाम पर रहम किया जाए। हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब ये मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म साहब खुदारा पेट्रोल की कीमत को मजीद ना बढ़ाएं, क्योंकि अब जेब जो है वो इजाज़त नहीं देती। ये हाथ जोड़े हैं, खुदारा पेट्रोल की कीमतें मजीद ना बढ़ाएं, बल्कि हम तो आपसे ये फरियाद कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कम कर दें। अब बस हो गई है। हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हैं कि ये पेट्रोलियम मसनूआत ना बढ़ाई जाएं। जंग की बेस बना के जो लेवीज की मद में पैसे वसूल किए जा रहे हैं आवाम से, आवाम बिल्कुल रुल के रहेगी। 400 रुपये पहले ही पेट्रोल है, मज़ीद बढ़ के तो बुरा हाल हो जाएगा। आज़ाना दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा ये पेट्रोल की कीमतें जो अगर बढ़नी है उसको ना बढ़ाया जाए। ये मज़ीद बढ़ाने वाला जो मामला है ये हमें उस कटाई में ले जाएगा कि जहाँ से हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। प्लीज़ हम दरख्वास्त करते कि और पेट्रोल महंगा ना कर ले। जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। पेट्रोल पे सिर्फ टैक्सेस ही इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो सिर्फ टैक्स कम कर देना तो पेट्रोल की असल प्राइस ही हमारी 200-250 से ज़्यादा का नहीं है। 2 रोज़ में इनका मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा। दैट मीन्स कि आवाम के ऊपर एक बार फिर पेट्रोल का बम गिरने वाला है। मतलब तो इसका यही निकाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुज़ैन। देखिए ये जो प्रोडक्ट है ना पेट्रोलियम के, ये हमारा लोकल अपना हम प्रोड्यूस करते नहीं, बाहर से आता है। जहाँ से आ रहा है वहाँ पे आग लगी हुई है। बिल्कुल। एक ईरान जो है ये 28% द होल वर्ल्ड ये उसकी अकेले प्रोडक्शन करता है। वहाँ से सारी तलब और रसद में एक खलल डिसरप्शन पड़ चुकी है।
अब ये चीज़ें नॉर्मल जब होंगी वो आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। सो मंडी में जो इस वक्त रेट चल रहा है हम उसके साथ कुछ कर नहीं सकते। नोबडी कैन डू एनीथिंग विद इट। ये अगर आप हो हुकूमत में, मैं हूँ, तो कोई भी या कोई भी हो वो इसके साथ कुछ कर नहीं कर सकता। हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर ने ये ज़रूर किया शहबाज शरीफ ने। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये सजेशन किसकी थी उस वक्त, कि अपने सारी कैबिनेट की 6 महीने की सजेशन देने वाले ने 4 महीने की दी थी, प्राइम मिनिस्टर ने 6 महीने की तनख्वाह सबकी बंद कर दी। 60% उनसे सरकारी गाड़ियां ले ली, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उनको अवेल नहीं करने दिए जा रहे, 60% उनका पेट्रोल कट ऑफ कर दिया है कि जो पेन पब्लिक फील कर रही है वो मेरी कैबिनेट भी फील करे, गवर्नमेंट भी फील करे। और जब तो चीजें नॉर्मल होना चाहिए ना सर, पेट्रोल होना तो नहीं चाहिए, बट फिर क्या सब्सिडी देंगे? आपकी इकोनॉमी इतनी मजबूत है, मर मर के तो निकले हैं वहां से जहां से डिफॉल्ट की आवाजें निकल रही थी। अब ऐसे मौके पर जाती थी पहले 100-200 रुपए में हर चक्कर पे जान छूट जाती थी। अब तो 20-20 हजार के चालान आ रहे हैं। 20-20 हजार के चालान। मतलब आपकी कमाई पहले कितनी थी? एक दिन में आपकी कितनी कमाई थी? अभी कितनी? एक दिन में कमाई थी कि हम सारे खर्चे निकाल के 5-7 हजार रुपए बचा लेते थे। सही है। और अब ऐसा हो गया है कि अब एक भाड़े के अंदर हमारे को जो हम माल छोड़ के आना जाना करते हैं लोकल में, तो उसके ऊपर हमारे को 2000-2500 रुपए बचते हैं। आधे से भी कम हो गई कमाई? आधे से भी कमाई कम हो गई है। उसकी वजह ये है कि जो डीजल जहाँ का हमारा लगता था 1500 रुपए का, आज वहीं पे डीजल हमारा 3500 रुपए का लग रहा है। अब ये बात जो है ना कस्टमर को समझ में नहीं आती। डबल से भी ज्यादा हो गया। डबल से ज्यादा हो गया भाई। पहले 180-200 कुछ रुपए लीटर था, सही है, और अभी आपको देख लो आप 400 रुपए के करीब पहुंचा होगा। आपको पता है यहाँ पे जो इतनी पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और बहुत तेजी से, हर हफ्ते के बाद 100 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए बढ़ जाते हैं। इंडिया के अंदर बिल्कुल भी पेट्रोल की कीमतें डीजल की नहीं बढ़ी है भाई। वो इंडिया है, ये हमारा पाकिस्तान है। मुल्क में किसी में भी कहीं कुछ भी हो रहा होता है ना, तो उसका इफेक्ट जो पड़ता है ना वो पाकिस्तान पे पड़ता है। हर चीज के अंदर कोई महंगी हो रही है, कोई चीज महंगी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मतलब हम किसी के पास जाते हैं, भाई यार ये कल तो हम लेके गए इतने की दे रहे थे, आप आज यार भाई वहाँ पे जंग हो रही है ना। अबे जंग उनकी आपस में हो रही है ना, तुम्हारी थोड़ी हो रही है किसी से। कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, इस वजह से तेल डीजल नहीं आ रहे। लेकिन इंडिया जब मेंटेन कर सकता है तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो रहा है? आप समझते हैं इंडिया किस तरह प्राइस कम दे रहे हैं? ये बात तो आप यार, ये तो सबको सोचनी चाहिए ना। ये बात तो वो कैसे दे रहा है, और इसके पास इतना है क्या, इसके पास क्या स्टॉक करने की जगह नहीं है। इंडिया के पास स्टॉक करने की जगह है, पाकिस्तान के पास स्टॉक करने की जगह नहीं है। इंडिया के पास ज्यादा कैपेसिटी, पाकिस्तान के पास कम है। भाई कैपेसिटी ज्यादा है इंडिया के पास है, तो पाकिस्तान को भी तो बनानी चाहिए ना भाई। इंडिया में 4 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से। तो एक नया गोला पे किया, इसके अंदर में की चलान हो गए। बताओ, पहले 150 में जान छोड़ी जाती थी, अब की चलान 20-20 हजार, 15-15। एक भाड़ा मांगे 3-4 हजार का, तो 15 हजार का चलान कौन भरेगा? आपको पर ही चलान हुआ है? हाँ, हमारी एक गाड़ी का 35 हजार रुपए का चलान आया, माल कान भी नहीं आ गए। अब 35